नॉन क्रेडिट क्या है वो हमने देखा है। आज से हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट में क्या क्या आ गया हमारा, जो खरीदी बिक्री संघ है, मार्केटिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है और कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव से, ये सभी क्या आ गया, एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया। आज से हम देखेंगे क्या है, नॉन एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी बिगर खेती बिगर पथ सहकारी संस्थाएं। आज से मैं आपको चालू कर रही हूँ, क्या क्या है करके हम आज देखेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 5 पे आ गए हम लोग, नॉन एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट सोसाइटी। नॉन एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट सोसाइटी में कौन कौन सा आएगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव आएगा, और कौन सा आएगा अपना डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा, और क्या आएगा अदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जैसे फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, इफको क्रिप्को आएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी है, फिशरीज कोऑपरेटिव है, हाउसिंग कोऑपरेटिव है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऐसे अलग टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है। तो पहला हम देखेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव यानी ग्राहक सहकारी संस्थाएं। देखिए जब भी मैं आई थिंक अपना वैभव बोर्ड के आपको बोला होगा पहले से ही कि कोऑपरेटिव संस्था कैसे चालू हुआ। कोऑपरेटिव संस्था का जब इतिहास बताते हैं तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव मूवमेंट हमने कहाँ से लिया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो चळवळ मूवमेंट यानी चळवळ हमें कहाँ से लिया है, हमने लिया है ब्रिटेन से। शायद उन्होंने पढ़ाया होगा रॉकडेल पाइनर कोऑपरेटिव सोसाइटी करके। रॉकडेल पाइनर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या था, जो रॉकडेल एंड रॉबर्ट ओवन मिलके क्या किया, उन्होंने एक इक्विटेबल सोसाइटी करके उन्होंने एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू किया था। पूरा जगत का जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव मूवमेंट है यानी ग्राहक सहकारी संस्था का जब भी हम बात करते हैं तो हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से हमने इसको अडॉप्ट किया है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव ग्राहक सहकारी संस्था किसका है, जो ग्राहक है, जो ग्राहक है या उपभोक्ता जो कर रहे हैं उनका जो है ये संस्था है। मतलब ये चालू करने में कैसे क्यों ये चालू हुआ ग्राहक सहकारी संस्था, ये सभी अगर हम देखते हैं मिडलमैन जो थे या दलाल जो थे या जो भी क्या हो रहा था, हाई प्राइस में बेच रहे थे, और जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कंज्यूमर यानी ग्राहक को उस दाम में अपना वस्तुएं लेना नहीं हो रहा था, तो उसलिए और साथ में मिलावट, बहुत सारा मिलावट जो है वहां पे हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए क्या आ गया, हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया। See, consumer cooperatives are the enterprise owned by the consumer and managed democratically, which aim to fulfilling the needs and aspiration of their members. मतलब क्या है, म्हणजे काय, कंज्यूमर कोऑपरेटिव काय है, एक एंटरप्राइज है। क्या है यहाँ पे, कौन है ओनर, जो खुद ग्राहक है, मैनेजमेंट भी खुद करते हैं, और किस लिए कर रहे हैं, जो भी गरज है, फुलफिलिंग द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ देयर मेंबर, मतलब जो ग्राहकों का जो भी गरज है उसको पूरा करने के लिए सोसाइटी आया है। द मेन ऑब्जेक्ट, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य ऐसा है ग्राहक सहकारी संस्था का, अपना जो सदस्य है उस सदस्य को क्या करना है, सेवा देना है। सेवा देना है मतलब क्या है, जो ग्राहकों के लिए उपभोक्ता के लिए मतलब जो खाने का चीज है वो अच्छा मिले और क्वालिटी वाइज मिले और उनके घर तक जो है वो पहुंचे। तो कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन यानी घर का जो भी घर में लगने वाला खाने का जो चीजें हैं उनको मिलना चाहिए। देखिए इनका जो, अगर ये भारत में अगर देखते हैं मद्रास स्टेट क्या है उस वक्त, मद्रास स्टेट क्या है, पाइनर फील्ड ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चालू हुआ है 1904 में, ट्रिप्लिकेन अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी करके। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो सदस्यों के लिए हर दिन के लिए लगने वाला वस्तुएं यानी खाने का चीज जो चाहिए वो सभी सप्लाई करने का काम जो है ये ट्रिप्लिकेन अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी करता था। और ये जो सोसाइटी है एक बड़ा यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया करके 1904 में हुआ था।
इसका फीचर्स क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव का फीचर्स क्या है, मतलब लक्षण क्या है? There is no restriction on membership of consumer cooperative store as any adult person can become a member of cooperative. मतलब ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जो अडल्ट है, वयस्क है, वो क्या है, इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। और इसका क्या काम है, द मेंबर्स ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर। क्या है कोऑपरेटिव स्टोर, क्या करेगा, शेयर कैपिटल ये करेगा, और मतलब उसका जो भी यानी उसको लगने वाला पैसा कैसे एकत्रित कर रहा है, शेयर अमाउंट के द्वारा ये कर रहा है। और जब सरप्लस मतलब सोसाइटी या कंज्यूमर स्टोर जो है प्रॉफिट में आ रहा है, तो प्रॉफिट में आने के बाद क्या होगा कि वो डिविडेंड के द्वारा अपना जो लोगों को वापस दिया जाता है। डिविडेंड इज पेड कैसे रहेगा, जितना शेयर अमाउंट रहेगा उसके आधार पर उनका डिविडेंड, किसी का 1000 रुपए है तो उसके हिसाब से उसको डिविडेंड, किसी का 5000 है तो, या उसका शेयर होल्डिंग है 10, 15, 20 जो भी रहेगा शेयर होल्डिंग, उसके आधार पर क्या रहेगा, उनका जो है डिविडेंड मिलेगा। इट अडॉप्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ वन मैन वन वोट। आप सभी जानते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या है, यहाँ पे वन मैन वन वोट, जितना भी शेयर होल्डिंग रहेगा तो भी उसका जो है वोटिंग अधिकार कितना है, एक ही है। और प्रॉक्सी वोट यहाँ पे लागू नहीं है। देखिए कंपनी एक्ट में क्या होता है, कंपनी एक्ट में अभी क्या है, मैं शेयर होल्डर हूँ, ओके, तो शेयर होल्डर हो तो मैं नहीं आ सकता, किसी को ऑथराइजेशन दे सकते कि आप मेरे बदले में आप क्या कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में प्रॉक्सी वोट सिस्टम बिल्कुल नहीं है। मतलब अभी कौन सा भी कंज्यूमर सोसाइटी का इलेक्शन चल रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ, मेरा कुछ काम है, तो मेरे बदले में मेरा हस्बैंड को वहां पे वोटिंग डालने के लिए मैं नहीं भेज सकती, क्योंकि मैं ही मेंबर हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। द ट्रेडिंग ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश। ट्रेडिंग व्यापार कैसे होता है, कैश के द्वारा होता है। और सेल मतलब ये मेंबर के लिए बना है, बट सेल नॉन मेंबर के लिए भी हो सकता है। देखिए डिफरेंस क्या है, अगर कंज्यूमर सोसाइटी में कोई मेंबर है, वो सोसाइटी में अगर वो क्या करेगा, अपना वस्तु खरीदी करेगा, तो क्या होगा, उसको कुछ रिबेट मिलता है। अगर 1 रुपए का वस्तु है तो 1 रुपए उसको क्या मिलेगा, 90 पैसे में मिल सकता है। बट ट्रेडिंग का जो रहेगा, देखिए सेल जो रहेगा नॉन मेंबर का कैसे रहेगा, उसका कि मेंबर को जो मार्केट रेट है उसी के आधार पर रहेगा, नॉन मेंबर को, नॉन मेंबर को मार्केट के रेट के आधार पर उनको मिलेगा। और यूजुअली क्या होता है, कंज्यूमर सोसाइटी बल्क में परचेस करने के कारण अपना रिटेल में वो बेच रहा है, तो मेंबर को बहुत कम दाम में वो बेच रहा है। और इनका कंज्यूमर कोऑपरेटिव का जो ऑडिट है, ऑडिट क्या रहेगा, ऑडिटर अपॉइंटेड, जो भी रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट करता है ऑडिटर, उसको वो मिलेगा। देन एडवांटेजेस क्या है, यानी अपना कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करने का एडवांटेजेस क्या है? It facilitates its members in getting pure and unadulterated goods at competitive। मतलब क्या है, मेंबर्स को क्या मिलेगा, स्वच्छ और बिना क्या बोलते हैं, मिसळ का जो है, मतलब वहां पे कुछ भी अडल्ट्रेशन नहीं है। बेसळ जो है, बेसळ अडल्ट्रेट मतलब बेसळ जो है, नहीं हुआ माल उनको मिलेगा और अच्छा प्राइस में उनको मिलेगा। अच्छा प्राइस मतलब कम से कम दाम में मिलेगा। इट डेवलप्स अ स्टेट ऑफ मॉरल बूस्टर। मतलब क्या होगा कि ये एक क्या बोलते हैं, नैतिक रूप से उनको प्रोत्साहित करेगा, ताकि क्यों कंज्यूमर सोसाइटी आया, जो गरीब है कम दाम में अपना खाने का चीज जो है खरीदी कर सकते, तो इसलिए ये क्या है, एक मॉरल बूस्टर है अमॉन्ग द पुअर पीपल, मतलब लोगों के बीच में। और क्या रहता है, सोसाइटी यानी एक ग्राहक सहकारी संस्था बल्क क्वांटिटी में पैसा क्या करेगा, वस्तु खरीदी करेगा, जहां पे उत्पादन हो रहा है, जहां पे उत्पादक है उनसे ले लेता है। और इसके कारण क्या होगा कि कम दाम में अपना मेंबर को बेच सकता है। साथ में ये क्या करता है, लोगों का यानी अपना मेंबर का परचेसिंग पावर जो है इंक्रीज कर देगा। डिविडेंड जो है उनको दिया जाएगा, यानी मेंबर को दिया जाएगा। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है सेविंग, अगर आप ग्राहक सहकारी संस्था में आप जाएंगे, से आप जब वस्तु खरीदी करते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ जो बिलिंग रहेगा वो बोलते हैं आपने इतना
पैसा आपने सेव किया है, क्योंकि रिबेट है, ये है, वो सब हो जाता है, इसलिए तो सेविंग जो है अब बचा, मतलब उनको बचत के लिए मदद करेगा। और ये क्या करता है एडवांटेजेस में, अपना मेंबर को, ये सोसाइटी मेरा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सोसाइटी क्या है, मेरा है करके उनको ये रहेगा। और ये सोसाइटी क्या करता है, व्यवस्था, मतलब मैनेजरल एबिलिटी और एक लीडरशिप क्वालिटी मेंबर में, मैनेजरल एबिलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी कैसे, क्योंकि सोसाइटी किसका है, मेंबर का है, सभी मेंबर नहीं आ सकते करके वो क्या करते हैं, अपना इलेक्शन करके अपना मेंबर को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भेजते, तो इसलिए मैनेजरेबिलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी अपने आप यहाँ पे होता है। अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन है, स्टेट कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है, सेंट्रल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है, और प्राइमरी लेवल कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है। अभी मैं आपको नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आपको उनका ही वेबसाइट पे हम जाएंगे और देखेंगे क्या है नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन। यहाँ तक समझ में आया, समझ लगा ये तब, इधर तक आपको समझ में आया ना, कोणाला विचारायचंय का, प्रश्न आहे का, कोण काय प्रश्न आहे, काय कोकटे, प्रश्न आहे का, नहीं है, ओके। तो आता मैं क्या कर रही हूँ, आपको नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन का वेबसाइट दिखा रही हूँ, देख लीजिए, दिख रहा है ना सबको, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, इसका कार्य क्या है, ये सभी हम देखेंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखिए, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1965 में। एक अपेक्स है, नेशनल लेवल कोऑपरेटिव है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत, और पूरा जो है इसका 24 ब्रांचेस है, अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में है। इसका हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और सेंट्रल बॉडी है, और इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना है, देखिए 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे है। बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन भी ये नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ये कर रहा है। अभी हम इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखिए 21-22 तक अगर देखते हैं, 16-17 से 17-18, 18-19 देखिए बढ़ोतरी देख रहे हैं ना आप। अगर 16-17 से 17-18 बढ़ोतरी है, बट यहाँ पे 20-21 एंड 21-22 में क्या है, 50 इन लैक्स में 1552 लैक्स था 20-21 में, बट 21-22 में कितना है, 1502 जो है। रिजर्व्स बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आप देख रहे हो क्या है, 16-17 में 4372 था, आज 9651 है। फिक्स्ड असेट एक देखते हैं, तो फिक्स्ड असेट में थोड़ा सा कम करता हुआ है। सेल में क्या, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज भी आ रहा है यहाँ पे, ओवरसीज मतलब दूसरा देशों में। देखिए यहाँ पे 16-17 में 7,900 एंड सॉरी 79,193 था, आज आप देख रहे होंगे 2,09,200 281 जो है ग्रॉस सेल इन थाउजेंड्स आप देख रहे होंगे। ओवरसीज का पहला 16-17 में नहीं था, बट आज 21,682 क्या है रुपीज इन लैक्स में हम लोग देख रहे हैं। टोटल सेल्स ये देखिए, एक्सपोर्ट्स भी एनसीसीएफ किया है। टोटल सेल्स में भी आप ग्रोथ देख रहे हैं। इनकम में भी आप टोटल इनकम देखिए, पहला 2016-17 में 2,720 लैक्स था, बट आज देख रहे डबल हो गया है 21-22 में 4,782 लैक्स। और एक्सपेंडिचर कम हुआ है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16-17 में 770 लैक्स था, बट 21-22 में 3,153 लाख आप देख रहे हैं, यानी बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स का अगर देखते हैं
तो 518 था लैक्स, बट अभी 21-22 में 2358 लाख आप देख रहे हैं। और एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉय 16-17 में 197 थे, बट अभी क्या है 119, केवल 119 एम्प्लॉय हम लोग देख रहे हैं। कमर्शियल ऑपरेशंस क्या क्या कर रहा है? मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है सप्लाई सपोर्ट टू द कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी जैसा जो है काम कर रहा है। एनसीसीएफ का अगर हम देखते हैं तो आज 28 ब्रांचेस हम देख रहे हैं, 24 लोकेशंस में 28 ब्रांचेस देख रहे हैं, है ना। तो अलग अलग इसमें हम ब्रांचेस दे रहे हैं। कमर्शियल ऑपरेशंस भी है, डोमेस्टिक इंपोर्ट वगैरह कर रहा है। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी ये जो है हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में जा रहा है। ट्रेड एक्टिविटी भी कर रहे हैं। ट्रेड एक्टिविटी में व्यापार कहाँ कहाँ कर रहे हैं? अगर देखते हैं तो ग्रोसरी का व्यापार कर रहे हैं, जनरल मर्चेंडाइज में यानी मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स में कर रहे हैं, देन टेक्सटाइल कर रहे हैं, सप्लाई गुड्स थ्रू फेयर प्राइसेस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा अग्री इनपुट दे रहे हैं, शुगर का है, मेडी टूरिज्म करके कर रहे हैं, कोल का है, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन मतलब बिजनेस इन ग्रोसरी इन सेगमेंटेड इसमें कर रहा है। प्रेजेंट जो कमर्शियल एक्टिविटी अगर देखते हैं क्या क्या कमर्शियल एक्टिविटी दे रहा है? प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई ऑफ अग्री इनपुट्स है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स है, ट्रेडिंग है, नॉन एग्रो लाइक कोल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स कर रहा है। स्टेशनरी सप्लाई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर को क्या कर रहा है? स्टेशनरी सप्लाई कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेहूं, आटा, ये सभी ओपन मार्केट सेल से स्कीम के आधार OMSS मतलब ओपन मार्केट स्केल स्कीम के द्वारा ये कंज्यूमर गुड्स गवर्नमेंट का स्कीम में दे रहा है। पल्सेस का इंपोर्ट जो है गवर्नमेंट का द्वारा जो है कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल पे। और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ कैटल शेड है, एनिमल जो हॉस्टल है, ये सभी जो है ये कर रहा है। और साथ में प्रोक्यूरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी है, डेली आइटम्स लाइक टी, सॉल्ट, टॉयलेट सोप्स, शुगर, फूड ग्रेन्स, ये सभी ये कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? यूजुअली वेस्ट बंगाल, देन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अदर स्टेट्स के लिए जो क्या कर रहा है यहाँ पे एज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करके कर रहा है। पावर जनरेशन देखिए, कोल एंड पावर जनरेशन फैसिलिटी दे रहा है। एंड गवर्नमेंट एजेंट जैसा जो है ऑनियन यानी कांदे का जो एक्सपोर्ट के लिए जो है ये काम कर रहा है। और अलग अलग जो टेंडर वगैरह जो है ये कर रहा है। ओके, तो ये मैं सोच रही थी कि आपको ये अभी हम देखेंगे इसका चेयरमैन कौन है। अभी प्रेजेंट चेयरमैन है विशाल सिंह करके है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव्स मैं अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दी मतलब उद्देश्य नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन का उद्देश्य क्या है? टेक्निकल गाइडेंस देना है किसको? मेंबर सोसाइटी को, जैसे ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, बल्क बाइंग, स्टोरिंग, प्राइसिंग और अकाउंट कीपिंग, बिजनेस टेक्निकल, इन सब में वो कर रहा है। क्रिएट एंड प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयज जो है इन कोलैबोरेशन विद एनएसवाई जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, ये सभी कर रहा है। सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करना है। मैन्युफैक्चरिंग यानी ट्रेड कनेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जो करना है, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, ट्रेडर है। एग्रीकल्चर कमोडिटी कौन कौन सा सप्लाई कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कमोडिटी है, स्पाइसेस है, ऑयल सीड्स है और कुछ फार्मास्यूटिकल आइटम्स है, तो ये कर रहा है। और मैन्युफैक्चर्ड एंड वैल्यू एडेड आइटम्स जो है जैसे मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल है, इसमें कर रहा है, कंज्यूमर के लिए कर रहा है। कोल एंड इट्स प्रोडक्ट कर रहा है, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सभी चीजें ये कर रहा है। अंडरटेक द सप्लाई एंड अबाउट द आइटम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा कर रहा है। मेटल स्क्रैप बिजनेस भी ये कर रहा है। एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक मतलब यहाँ पे स्पॉन्सर या जो भी स्कीम है गवर्नमेंट का वो ये कर रहा है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
जैसे फूड ग्रेन है, पल्सेस है, ये सब कर रहा है। और साथ में लैंड को अक्वायर करना, बिल्डिंग बनाना, वेयर हाउसिंग, व्हीकल्स, ये सभी जो काम कर रहा है। और कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ये नेशनल लेवल सोसाइटी है, तो अपना मेंबर सोसाइटी के साथ समन्वय करके काम कर रहे हैं। मार्केटिंग इंटेलिजेंसी जो है, मतलब अपना कलेक्ट एंड डिस्मिनेट द मार्केटिंग इंटेलिजेंसी जो है इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए दे रहा है। और उद्देश्य के लिए, यानी कौन सा उद्देश्य के लिए बना, वो उद्देश्य को साकार करने के लिए अलग अलग जैसे एजेंसी वगैरह है, पब्लिक सेक्टर का काम करना है, आउटसाइड द कंट्री भी जो है काम कर रहा है। इनके पास जो लेबोरेटरी, टेस्टिंग लेबोरेटरी है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स है तो उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, तो मिलावट नहीं होना, अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो इनके पास क्या है, एक लेबोरेटरी होना चाहिए कि हर एक वस्तु का टेस्ट करे, क्या इसमें ये है, क्या मिलावट है क्या। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट जैसा काम कर रहा है। और यानी किस लिए कि बिजनेस एंटरप्राइज वगैरह करे, शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब कर रहा है, और इंटरनेशनल एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन करके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम कर रहा है। वेरियस आइटम्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो वेरियस आइटम सप्लाई करना है, तो उसके द्वारा वो कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट जैसा काम कर रहा है। कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है। प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज, अरेंज द प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज जो है दे रहा है, जैसे फॉरेन बायर है उनके लिए। इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस लेते हुए जॉइंट वेंचर या इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जुड़ते हुए अपना कॉर्पोरेट एजेंट जैसा ये काम कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस और नो? यस मैम। ओके, अभी वही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। सी ऑलरेडी मैं उसका वेबसाइट से कंज्यूमर सोसाइटी क्या है, मेन फंक्शंस भी मैंने बताया है। एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक मुख्य स्थान पे ये काम कर रहे हैं। मेंबर इंस्टीट्यूशन को गाइडेंस दे रहे हैं, मगर एग्रीकल्चर जो वस्तु को प्रोक्यूर करके भेजने का काम कर रहा है। नोडल एजेंसी जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंट करते हुए फिर यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नोडल एजेंसी जैसा काम कर रहा है। और ये मैं ऑलरेडी बोला है, जैसे मार्केट इंटेलिजेंसी नोडल एजेंसी सर्वप्रिया स्कीम के लिए काम कर रहा है, फेयर प्राइस के लिए काम कर रहा है। पब्लिकेशन ऑफ क्वार्टरली मैगजीन है इंडियन कंज्यूमर कोऑपरेटर करके। और अंडरटेक लाइजन जो लाइजनिंग किस किस के साथ, किसी को कुछ बोलना है यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट, एनसीडीसी, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन है, नेशनल लेवल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स है, इनके एक लाइजनिंग यहाँ पे होता है। नेशनल फेडरेशन के बाद नेक्स्ट आता है स्टेट लेवल कंज्यूमर फेडरेशन। स्टेट लेवल कंज्यूमर फेडरेशन में कौन सा आएगा? अपना महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन आता है। हर एक राज्य में, यूनियन टेरिटरी में उसका अपना अपना क्या है, कंज्यूमर फेडरेशन है। मेन फंक्शंस क्या है? प्रमोट कंज्यूमर कोऑपरेटिव इन रेस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और मतलब क्या है, हर एक राज्य में कंज्यूमर सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए उस राज्य या यूनियन टेरिटरी में। बल्क क्वांटिटी कंज्यूमर गुड्स को खरीदी करना है और सप्लाई करना है अपना मेंबर इंस्टीट्यूशन को। मेंबर इंस्टीट्यूशन को गाइडेंस देना पड़ेगा कि उसका काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट का एजेंट जैसा काम करना है कंज्यूमर आइटम को सप्लाई करने के लिए। लाइसेंस विद गवर्नमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर नेक्स्ट आएगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, यानी प्राइमरी लेवल सोसाइटी आ जाएगा। किस लिए बना है? अपना ग्राहक सहकारी संस्था का मेंबर का हित के लिए बना है, ताकि उनको अच्छा माल और क्वालिटी माल मिले। प्राइस स्टेबलाइजेशन मतलब दाम ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्टेट फेडरेशन के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं।
अगर महाराष्ट्र में हम देखते हैं गुड वर्किंग कोऑपरेटिव इन महाराष्ट्र, वारणा बाजार, अपना बाजार, ग्राहक पेट एंड अकलूज बाजार है। अभी मैं आपको इनमें कुछ जो है उनका वेबसाइट, अपना बाजार एंड वारणा बाजार का मैं आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ, देख लीजिए। क्यों मैं वारणा एंड अपना बाजार का वेबसाइट दिखा के उनका कामकाज में आपको समझा रही हूँ। अगर ग्राहक सहकारी संस्था महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो अपना बाजार जो है क्या है, अर्बन मतलब नगर प्रदेश का क्या है, एक अच्छा एक एग्जाम्पल है या अच्छा एक मॉडल है। और ग्रामीण प्रदेश का जो अच्छा मॉडल है वारणा बाजार। तो पहला हम देखेंगे अपना बाजार कि क्या है, किस कारण के लिए वारणा अपना बाजार जो है नंबर 1 है। देखते हैं, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे अपना बाजार का अगर वेबसाइट में जाएंगे तो ये अपना बाजार का वेबसाइट है। ये कब चालू हुआ मैं आपको बताना चाहूंगी। अपना बाजार जो है चालू हुआ है 27 दिसंबर 1948 में। पहले ये क्या था, एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह पहले ये कामगार ग्राहक सहकारी मंडल करके काम कर रहा था। और इसको द नयुगुम एम्प्लॉय कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नयागोम एम्प्लॉय कंज्यूमर सोसाइटी पहला अपना बाजार का नाम था। 1948 27 दिसंबर में ये चालू हुआ है। तो उस वक्त क्या कर रहे थे कि देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है क्लॉथ शॉप यानी स्पेशली कपड़े का दुकान इन्होंने क्या किया 1949 में चालू किया था। बाद में लोकल एरिया का जो डिमांड है उसके आधार पर ये किया है। और ये मुंबई कामगार मध्यवर्ती ग्राहक सहकारी मंडल यानी अपना बाजार का नाम पूरा है मुंबई कामगार मध्यवर्ती ग्राहक सहकारी मंडल। मतलब जो मुंबई में कामगार थे उन्होंने खुद का, जैसे मैंने बताया था ना आपको, क्या है रॉकडेल पाइनर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है कामगार सोसाइटी ही था, तो वैसे ही ये भी चालू हुआ था। तो अपना जो कंज्यूमर के लिए क्या क्या सप्लाई कर रहे थे, फूड है, क्लॉथिंग है, मेडिकल एक्टिविटी है, हेल्थ एंड एजुकेशन देना है, तो ये चालू हुआ था। इन फर्स्ट मेडिकल रिटेल चालू हुआ 1964 में। आज बहुत अच्छा जो मेडिकल काउंटर इनका चल रहा है और संस्था के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दिन भर दिन जो है आज क्या हुआ, ये जो हम मुंबई कामगार ग्राहक सहकारी संस्था जो है 1968 में अपना बाजार करके कन्वर्ट हुआ, उसका नाम जो है ये हुआ। आज भी 4 स्टोरेज बिल्डिंग में ये काम कर रहा है। आज लार्जेस्ट रिटेलर पूरा कंट्री में लार्जेस्ट रिटेलर है। और एनुअल टर्नओवर अगर आप देखते हैं तो 96 करोड़ है, 96 करोड़ है एनुअल टर्नओवर। और 22 रिटेल आउटलेट्स आज हम लोग देख रहे हैं। देखिए इनका क्या क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर 8 है, सुपरमार्केट्स 14 है, मेडिकल स्टोर 1 है, होलसेल यूनिट्स है एंड फ्रेंचाइज शॉप भी 8 है। इसका आज के दिन मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बाजार का 31/3/2022 के हिसाब से हम देखते हैं तो ऑथराइज शेयर कैपिटल देखिए कितना है। सब्सक्राइब जो है ऑलमोस्ट 50 लाख एंड 5 करोड़ और 2 करोड़ का जो है हम ये देख रहे हैं। स्टाफ स्ट्रेंथ 408 है। वेजेस पेमेंट होता है इनका लाख में 957.81, इंश्योरेंस भी है। आज अगर हम फाइनेंशियल स्टेटस अपना बाजार का हम देखना चाहते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल जो है 22 में जो था 244, 21 में 430 थ्रू 4 लाइबिलिटी का बात कर रहे हैं। रिजर्व जो है उनका 4220 करोड़ है। स्टाफ डेवलपमेंट फंड है 726, लोन लिया 102 लाख, देन डिपॉजिट है 822 और करंट लायबिलिटी एंड सरप्लस देखेंगे तो 1104 यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हम लोग एसेट में जाएंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस 225, इन्वेस्टमेंट 2051 है,
सन्ड्री डेब्टर्स से 557, स्टॉक इन ट्रेड 500 है, फिक्स असेट 3852 है, एंड अदर्स के लिए 33 आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है, ये जो अपना बाजार जो है अलग अलग जो इधर काम कर रहा है, महाराष्ट्र का अलग अलग जो वस्तुएं है वहां पे लेके यहाँ पे खरीदी करके कर रहे हैं। स्पेशली सिंधुदुर्ग रत्नागिरी का जो अम्बा है, अम्बा परचेस करके ये सेल कर रहा है। इसका जो रिटेल आउटलेट बहुत जगह इन्होंने मतलब ओपन किया है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन, मेंबर का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और एम्प्लॉय एंड गुडविल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इनका सर्विसेज क्या है, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। कंज्यूमर बेनिफिट के लिए इन्होंने करेक्ट वेट एंड गुड्स एंड सप्लाई जो है कर रहा है, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, एमआरपी में ही यानी एमआरपी में यानी मिनिमम जो प्राइस है उससे भी कम में ये कर रहा है। रेगुलर सप्लाई ड्यूरिंग द शॉर्टेज, जो शॉर्टेज रहेगा तो रेगुलर सप्लाई हो रहा है। फेस्टिवल में गिफ्ट एंड डिस्काउंट्स दे रहा है, और वेरियस आइटम के में डिस्काउंट्स दे रहा है। मंथली सेविंग स्कीम्स भी है इनके लिए। मेंबर बेनिफिट का अलग अलग इन्होंने ये किया है, जैसे मेंबर है तो क्या करेंगे, 5% रिबेट देंगे, 10% रिबेट देंगे ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। और अपना स्टाफ एंड मेंबर के लिए बहुत सारा जो हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज कर रहा है। स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहा है प्रोडक्ट नॉलेज के आधार पर। लिटरेचर इन फ्रेमिंग वेरियस स्कीम्स जो है कर रहा है, और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट अगर रहेगा तो है, कंज्यूमर सर्वे करवा रहा है, ग्राहक एंड कंज्यूमर गैदरिंग जो है ये कर रहा है। मैनेजमेंट देखिए, श्रीपाद पाठक यहाँ पे जो है चेयरमैन है। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा तरह ये काम कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, पहला हमने क्या देखा, अर्बन प्रदेश का जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव है वो कैसा काम कर रहा है। अभी हम देखेंगे ग्रामीण प्रदेश का जो है वारणा बाजार। वारणा बाजार ग्रामीण प्रदेश का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कोल्हापुर का सांगली, ये कहाँ पे है, कोल्हापुर एंड सांगली के बीच में है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। और 60 साल पहले ही इन्होंने चालू किया था। देखिए, इसको चालू करने के लिए कौन कारण करता है, वारणा बाजार श्री सहकार मूर्ति जो है, सहकार महर्षि जो है श्री दादा साहेब कोरे ने यहाँ पे चालू किया है उन्होंने, ताकि वरना जो शुगर फैक्ट्री पहले चालू हुआ था 1956 में, और जब सुबह बहुत अच्छा जब काम कर रहा था शुगर फैक्ट्री, तो उसको उसका डेवलपमेंट और बाकी इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक कंज्यूमर सोसाइटी यानी मार्केटिंग ऑफ शुगर या बाकी के लिए क्या किया उन्होंने, वारणा बाजार जो है उन्होंने चालू किया। मतलब केवल वारणा नहीं है, शुगर फैक्ट्री के साथ वारणा कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो, वारणा डेयरी है, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बाजार है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और ये सभी हम वहां पे देख रहे हैं। देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स इन रूरल इंडिया। पहला जो ग्राहक सहकारी संस्था है जो ग्रामीण प्रदेश में चालू हुआ है, 1976 में ये चालू हुआ था, और 78 में ये फंक्शनिंग चालू किया। आज अगर हम देखते हैं तो इसका मेंबरशिप स्ट्रेंथ है 28,000। इस 28,000 में 80% जो फीमेल मेंबर है। टर्नओवर देखिए 90 करोड़ अपना बाजार है, तो वारणा बाजार का टर्नओवर ईयरली 150 करोड़ है, और एम्प्लॉय 618 एम्प्लॉय यहाँ पे देख रहे हैं। 2 बिग डिपार्टमेंटल स्टोर है, 55 ब्रांचेस है, और 3 फ्रेंचाइज है। और डेली टर्नओवर अगर हम वारणा बाजार का हर एक जो ब्रांचेस का अगर देखेंगे तो डेली टर्नओवर कितना है, 40 लाख जो है डेली टर्नओवर हम लोग यहाँ पे वारणा बाजार का जो है हम लोग देख रहे हैं। मतलब ये ग्रामीण प्रदेश में बहुत सारा जो है अच्छा काम कर रहा है। क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, अलग अलग, जैसे हल्दी कुमकुम का एक्टिविटी है, 8% रिबेट दे रहा है फेस्टिवल में यानी दीपावली में
8% रिबेट गुड़ी पाड़वा में दे रहा है। कैश जो रिबेट दे रहा है थ्रू आउट द ईयर 10% कैश रिबेट दे रहा है। और 26% जो शेयर का अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है। हाँ, पाक कला कंपटीशन करते हैं। कस्टमर के लिए कौन कौन सा एक्टिविटी है? डेली वेलकम बाय स्टाफ, जो स्टाफ है मतलब जैसे ग्राहक आएगा तो उसको वेलकम करेंगे, बुक फेयर करेंगे, और डिस्काउंट गुड्स है, फेस्टिवल गुड्स है, गुड्स एट चीपर रेट्स है, ओन ब्रांडेड गुड्स है, एक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी है। मतलब एक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी मतलब है आज का क्या प्राइस है उसके हिसाब से, कभी भी कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ऑल वर्किंग डेज, मतलब छुट्टी ही नहीं है इनका, 10 AM to 7 PM ऑल वर्किंग डे है। जनता पर्सनल एक्सीडेंट की स्कीम उन्होंने ये किया, जहां ग्राहक जागो करके मोबाइल वैन है। अपना जो स्टाफ के लिए बहुत सारा बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे PF का 12%, LIC ग्रेचुटी दे रहा है, पेंशन स्कीम है, बोनस है, इंसेंटिव है, मेडिक्लेम है, 34 डे लीव दिया जाता है साल में। अलग अलग जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। इसका जो कंसल्टेंसी एंड स्टोर इन स्टोर ट्रेनिंग कहाँ हो रहा है? रायगढ़ है। हाँ, पेन है रायगढ़ में, मतलब रायगढ़ में रायगढ़ बाजार कहाँ का है? पेन है, अलीबाग है, खोपोली है, पलटन है, सांगली है, कराड़ है, इधर सब कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारा जो है एडिशनल एक्टिविटी कर रहा है। कंज्यूमर मीटिंग हर साल कर रहा है। अलग अलग नया जो ये आएगा प्रोडक्ट तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। डिफरेंट स्कीम्स को इम्प्रूवमेंट के लिए वो दिया जाता है, बम्पर प्राइस जो है दिया जाता है। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है। मार्केटिंग, पैकिंग एंड मार्केटिंग, मतलब वारणा ब्रांड कॉटन सीड ऑयल का ये कर रहे हैं। चिल्ड्रन पार्क है, पार्किंग फैसिलिटी है, फार्मेसी है, 7 days ओपन है, जनता एक्सीडेंट पॉलिसी है, मोबाइल वैन है। इनका जागो ग्राहक जागो का अंतर्गत मोबाइल वैन भी ये किया जा रहा है। इनका ब्रांचेस हर एक तालुका में, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ले रही हूँ, कोल्हापुर में अगर मैं पनाड़ा लेती हूँ तो इनका कितना ब्रांच है पनाड़ा में? देखिए, वारणानगर, सातवे, कोडली, माले, मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो 60 ब्रांचेस है अलग अलग, इसमें अलग अलग ब्रांचेस जो है आप देख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है कि कोणाला विचारायचे का? नहीं है तो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपर बाजार। आज हम लोग माल कल्चर देख रहे हैं ना, मॉल का कल्चर पहले से ही हमारे पास था, हम उसको भूल गए और बाकी लिया है। डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपर बाजार्स जो है होलसेल स्टोर है, केवल कुछ ही राज्यों में ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। और ये जो है हाई कॉस्ट मैनेजमेंट था, इसलिए बहुत सारा भी डिपार्टमेंट जो स्टोर बंद हो गया है। और स्टोर बहुत सारा जो गुड्स का ये देख रहा है कि कम है। हेवी इनिशियल एक्सपेंडिचर है, रिनोवेशन की बात कर रहा है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस है, पब्लिसिटी है, इसलिए बहुत सारा जो स्टोर क्या हुआ, लॉसेस में चला गया। और क्या है, परचेज पॉलिसी ठीक नहीं था, मतलब जब परचेज कर रहे थे परचेज पॉलिसी नहीं है, प्रॉपर चेकिंग नहीं है, क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं है। और ये न होने के कारण और साथ में इनएक्सपीरियंस एंड अनट्रेड स्टाफ है, और उनको स्टोर कैसे चलाना है पता नहीं है, बहुत सारा मिस्टेक करके बैठ गए हैं। और जैसे मिस्टेक कहाँ कहाँ हुआ कि एक वस्तु का माल का प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, तो इसमें बहुत सारा ये प्रॉब्लम हो गया, इसलिए बंद हो गया। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स, लो मार्जिन, प्रॉफिट में लो मार्जिन था इसलिए ज्यादा अमाउंट ये नहीं किया। और स्मॉल और इकोनॉमिक अनइकोनॉमिक होल्डिंग कमोडिटी था, इसलिए कंट्रोल्ड यानी यूजुअली बहुत सारा जो कंज्यूमर स्टोर क्या करता है यहाँ पे कि कंट्रोल कमोडिटी यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, मिस अप्रोप्रिएशन एंड मिस ऑन मैनेजमेंट चला, तो उसके कारण ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स एंड स्लो मूविंग। मतलब क्या होगा, जब एक यूजुअली अपना ग्राहक सहकारी संस्था है ना, जो भी ग्राहक सहकारी संस्था है, परचेस करके बैठ गए बट स्लो मूविंग है, मतलब लोग नहीं ले रहे हैं पैसा, तो वहां पे क्या है, दे दिया है, बट ये क्या हो रहा है, ये पैसा देने के बाद भी
जो भी परचेस किया है माल वो नहीं जा रहा है, स्लो मूविंग है, तो उसके कारण जो पैसा क्या हुआ, ब्लॉक होके बैठ गया है। एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रोल है, यानी स्वस्थ धान्य दुकान, भारत का जो भी जितना भी क्या है स्कीम्स है, उस स्कीम में क्या है, जहां पे अर्बन प्लेस या रूरल प्लेस में क्या हुआ स्केर्सिटी ऑफ फूड्स, तो उसको ये करने के लिए क्लास क्लास है हमें मदद करनी सी, और इनको कम प्राइस में और अच्छा माल मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट का है। हर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों है, क्योंकि देश में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, है ना, किसी कोई भी व्यक्ति ऐसा एम्प्टी स्टमक सोए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अर्बन और रूरल एरिया यानी नगर और ग्रामीण प्रदेश में स्वस्थ धान्य दुकान जो है किया है। हर एक राज्य क्या करता है, वहां पे स्वस्थ धान्य दुकान के द्वारा लोगों को जो है, गरीब लोगों को यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का जो लोग है नहीं, गरीबी रेखी के नीचे जो रहेंगे, तो उनको क्या करते हैं, वहां पे फूड ग्रेन दिया जाता है। तो वो जो फूड ग्रेन है कौन सप्लाई करेगा, ये अपना कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है। केवल ग्रामीण प्रदेश या अर्बन प्रदेश नहीं है, ट्राइबल जो ट्राइबल है, वो ट्राइबल ब्लॉक को भी यहाँ पे दिया जाता है, ताकि हमारा गरीबी मतलब गरीबी न रहे, कोई भी भूखा पेट नहीं रहे। तो 70-80 से ये चालू हुआ है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम किस लिए है, गरीबी हटाने के लिए है, ताकि सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक एक वेलफेयर मेजर्स है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे उस राज्य के अनुसार उनको वस्तुएं दिया जाता है, जैसे तांदुल है, वीट है, पाम ऑयल है, मैदा है, रवा है, केरोसिन है। अभी तो केरोसिन कोई नहीं दे रहा है, पहला था अभी। और जो भी यानी उस राज्य का जितना जो भी उस राज्य का जो भी डिसीजन है, उसका निर्धार है गवर्नमेंट का, जो भी पॉलिसी उसके आधार पर उनको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। जैसे 10 रुपए में इतना केजी तांदुल, ये जो आप सभी जानते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन का लोगों को मिलेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है एक प्राइमरी सोशल वेलफेयर एंड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसको आरपीडीएस करके बोलते हैं, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करके बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चालू किया था, तो एसेंशियल कमोडिटी रिमोट प्लेस में, हिली एरिया में, यानी लोगों को मिलना चाहिए करके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, अपना गरीब लोगों को जो भी खाने का चीजें भेजा जाता है, और साथ में देखिए 93% जो है, जो फेयर प्राइस शॉप्स है ना, स्वस्थ धान्य दुकान जो है कंज्यूमर सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही चलाया जाता है। और ये क्यों इनके द्वारा है, क्योंकि ग्रामीण प्रदेश में ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो या बाकी जो भी राज्य हो, ये कौन सा जो द्वारा इनका ये किया जाएगा, सप्लाई स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाता है और वो सप्लाई करते हैं, स्पेशली कंज्यूमर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, फार्मर सोसाइटीज है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, यहाँ पे जो है दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आया? कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलूंगी। यहाँ तक समझ में आया? मैं आपके लिए, आपका जो मराठी एंड इंग्लिश का प्रॉब्लम हो रहा है ना, सभी ध्यान से सुनिए। अभी मैं एक वेबसाइट में आपको दिखा रही हूँ,